बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए देख सकते हैं साइंस का वायरल क्वेश्चन पेपर आ गया है, जो कि 100% यही सब प्रश्न आएगा, इसी पेपर से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक ना। आप लोग प्रश्न क्रमांक भी मिला सकते हैं, देख सकते हैं सेट बी है मेरे पास। ठीक ना। बिल्कुल वायरल हो चुका है पेपर, यही आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में आपको 80 में 80 बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। ठीक ना। देख सकते हैं आपको 2 घंटे 45 मिनट का समय मिलेगा, 80 मार्क्स से आपसे पूछा जाएगा। ठीक ना। चलिए देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। ठीक ना। वायरल हो चुका है पेपर। 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, मात्र आपको 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है, लेकिन मैं आपको पूरा 80 में 80 ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। ठीक ना। आप लोग रटते जाइएगा। चलिए पहला प्रश्न कह रहा है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली वो धातु है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ए हो जाएगा, पारा। ठीक ना। नोट कर लीजिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल हो चुका है पेपर। ठीक ना। चलिए दूसरा प्रश्न कर रहा है कि निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो इसका जो हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा, AgNO3 एवं Cu। ठीक ना। बी राइट आंसर हो जाएगा दूसरा का। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, बिल्कुल आउट हो चुका है पेपर। ठीक ना। बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ आपको बेहतर तैयारी करवाया जाएगा। 3 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है। तो आवर्त सारणी में जो है आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न कर रहा है कि पेंटेन C5H12 के कितने संरचना समावयवी संभव है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह 3 हो जाएगा, बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 5 नंबर कह रहा है कि दही में कौन सा अम्ल है। दही में कौन सा अम्ल है? तो वह हो जाएगा लेटिक अम्ल है। ठीक ना। लेटिक अम्ल रहता है दही में, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लेटिक अम्ल। 6 नंबर पर कह रहा है कि निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। तो केरोसिन में जो डुबो कर रखते हैं वह सोडियम को डुबो कर रखते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, बिल्कुल वायरल हो चुका है पेपर, यही आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। 7 नंबर का रहा Al4 3C3 के जल अपघटन से निम्नांकित में कौन बनता है। Al4 और C3। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी हो जाएगा, मेथेन बनता है। क्या बनता है? मेथेन, याद रखिएगा। ठीक ना। चलिए 8 नंबर प्रश्न करा, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है तो कौन है? तो वह आपका हो जाएगा Au, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए 9 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि लेंस के आवर्धन का SI मात्रक है। तो लेंस का आवर्धन का जो SI मात्रक होता है वह मात्रक विहीन होता है। क्या होता है? सी राइट आंसर। ठीक ना। देखिए लेंस का जो है डायोप्टर होता है, लेकिन आवर्धन जो उसमें लग गया ना, आवर्धन का कोई मात्रक ही नहीं होता है, तो इसलिए मात्रक विहीन लिखना, आपको सी राइट आंसर मार के आना है। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 10 नंबर कह रहा है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। यानी कि जो यात्री अंतरिक्ष में जाता है तो आकाश उनको कैसा दिखता है? उनको जो है काला दिखता है। क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। ये नीला लिखा है, नीला जो है, नीला कौन पृथ्वी दिखता है नीला। ठीक ना। आकाश कैसा दिखता है? काला दिखता है। ठीक ना। जो अंतरिक्ष में चले जाता है यात्री। ठीक। चलिए 11 नंबर का है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा गोलीय दर्पण का द्वारक, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 12 नंबर कह रहा है किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो वह होता है या तो समतल अथवा उत्तल। ठीक ना। तो डी राइट आंसर हो जाएगा 12 का। चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर का है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, याद रखिएगा हमेशा। ठीक ना। पूरा रटते चलिएगा, यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक ना। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यह सभी को पता होगा कि उत्तल दर्पण, ए राइट आंसर हो जाएगा। 80 में 80 में आपको बताने वाला हूँ, 80 में 80 आपको ठोक के आना है। ठीक ना। चलिए 15 नंबर कह रहा है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण जो होता है
वह नीला भी होता है, हरा भी होता है, लाल भी, यानी कि डी मार के आना है इनमें से सभी, क्योंकि इन्हीं सभी रंगों को मिक्सिंग करके ना अलग अलग कलर बनाया जाता है, ठीक ना। मूल रंग जो होता है नीला, हरा, लाल, डी राइट आंसर मार के आना आपको, ठीक ना। चलिए उसके बाद 6 नंबर में कह रहा है तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। तो तारों का टिमटिमाना यानी कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो प्रकाश का कौन सा घटना है। तो प्रकाश का जो घटना है वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारा टिमटिमाते नजर आता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 प्रश्न आपका कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, तो 17 का बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा, 32 होते हैं, सबको पता होगा, ठीक ना। चलिए 18 नंबर प्रश्न कर रहा है मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है तो 18 का बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी डी, यानी कि हृदय संपादन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सोचने के लिए, तो डी सीधा मार के आना है आपको, इनमें से सभी, ठीक ना। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है। ट्रेकिया जो है वह आपका कॉकरोच का जो है श्वसन अंग है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया है, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है तो वह क्या कहलाता है, वह फल कहलाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा 21 का। चलिए अगला प्रश्न 22 नंबर कह रहा है एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं। तो एक स्त्री में जो है वो आपका बी होता है, एक्स एक्स रहता है, ठीक ना, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 23 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मृतोपजीवी का उदाहरण है, तो 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा, गोबर छत्ता, बी राइट आंसर हो जाएगा 23 का। 24 नंबर का रहा है गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 24 का ए हो जाएगा भीतरी, ए राइट आंसर हो जाएगा 24 का। उसके बाद आपका 25 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने से टिंक्चर आयोडीन बनता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा एथिल एल्कोहल, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 26 नंबर का है डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा संतृप्त हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 27 नंबर का है कि प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक है। प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक है, तो 27 का सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड, ठीक ना, एक बॉन्ड इधर से एक बॉन्ड यहाँ, सी बराबर 0, ठीक ना। चलिए उसके बाद आपका 28 नंबर का रहा है इथिलीन। इथिलीन है तो इथिलीन जो है वह ओलिफिन है, ठीक ना, ओलिफिन भी कहते हैं इथिलीन को, ठीक ना, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो जीवाश्म ईंधन जो है वह बायोगैस नहीं है, ठीक ना, क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक ना। चलिए उसके बाद आपका 30 नंबर प्रश्न कर रहा है टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था। टिहरी बांध निर्माण का जो उद्देश्य था वह था बिजली उत्पादन, क्या था, बिजली उत्पादन, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है। कौन सा तत्व जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है, तो वह एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ, यानी कि बी राइट आंसर, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 32 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है। तो 32 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पी, ठीक ना, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट तथा 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति होगी। तो 33 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 25 वाट, ठीक ना, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 34 नंबर प्रश्न कर रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो 34 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक ना। डी ऑप्शन कहाँ है, यहाँ है डी ऑप्शन। चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, ठीक ना। डी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का रहा है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है, तो इसका राइट आंसर 35 का ए हो जाएगा, ओम मीटर, ठीक ना। याद रखिएगा प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 36 नंबर कह रहा है जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है। तो 36 का राइट आंसर ये हो जाएगा प्रतिरोध, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 37 नंबर कह रहा है कि अनवीकरणीय ऊर्जा है। अनवीकरणीय ऊर्जा है, तो अनवीकरणीय ऊर्जा क्या है, कोयला से प्राप्त ऊर्जा है। सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आपका 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 cm तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 cm है। त्रिज्य आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा। तो यह जो व्यवहार करेगा वह आपका उत्तल लेंस के भांति करेगा। ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, उत्तल लेंस की भांति। उसके बाद आपका 39 नंबर प्रश्न कर रहा है ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत हैं। तो ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत जो हैं वह कोयला तथा पेट्रोलियम है। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 40 नंबर कह रहा है उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है, यानी कौन है। तो उत्तम ऊर्जा का स्रोत जो है वह हो जाएगा इनमें से सभी गुण हो, यानी कि जो सरलता से सुलभ हो सके, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो। तो सीधा डी मार के आना है आपको, ठीक ना। चलिए 40 हो गया। 40 नंबर 41 नंबर प्रश्न कर रहा है लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा इनमें से सभी, पीपल में भी, अब पीला कनेर में भी, बरगद में भी। सीधा डी मार के आना है, ठीक ना। चलिए 41 हो गया। 42 का है मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। तो मानव मूत्र में जो है यूरिया की 96% जो है मात्रा होती है, याद रखिएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 43 नंबर का है भ्रूण का विकास होता है। तो भ्रूण का विकास जो होता है वह गर्भाशय में होता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 44 नंबर का है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में जो है वह लेंस जो होता है वह आपका होता है अवतल लेंस। ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 45 नंबर का है लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक डाईऑप्टर होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 46 नंबर का है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है वह आपका होता है 3.6 गुना 10⁻⁶ जूल। ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आपका देख लीजिए। 47 नंबर क्या कर रहा है, कह रहा प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है कांच में। किस में होता है, कांच में। डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 48 का रहा है कि निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो इसका राइट आंसर आपका 48 का ए हो जाएगा, उत्तल लेंस, ठीक ना। उसके बाद देखिए 49 नंबर प्रश्न का रहा है कि निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। उसके बाद 50 नंबर का है बैटरी का अम्ल है। तो बैटरी का जो अम्ल होता है वह होता है सांद्र H2SO4, ठीक ना। सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 51 नंबर प्रश्न का है कली चूना का रासायनिक सूत्र है। कली चूना का रासायनिक सूत्र है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, CaO। CaO राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 52 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि आयोडीन युक्त नमक है। आयोडीन युक्त नमक है,
तो वह आपका हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि ए आपका NaCl प्लस KI, बी NaCl प्लस KiO3, ठीक ना। दोनों जो है आयोडीन युक्त नमक है, ठीक ना, ए बी दोनों। उसके बाद आपका 53 नंबर प्रश्न कर रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो वह हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, ठीक ना, हाइड्रेट। डी राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। डी राइट आंसर हो जाएगा, डी मार के आना है, ठीक ना। उसके बाद 54 नंबर का है लौंग तेल किस प्रकार सूचक है? लौंग तेल किस प्रकार सूचक है? तो वह प्राकृतिक सूचक हो जाएगा, ए राइट आंसर, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 55 नंबर का है घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव है। तो LPG का जो प्रमुख अवयव है वह है ब्यूटेन, ब्यूटेन, बी राइट आंसर, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आपका 56 नंबर का रहा है कि C60 यानी कि C60, ठीक ना, C60 फुलेरिन की आकृति निम्नलिखित में किसके जैसी होती है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, फुटबॉल जैसी होती है, ठीक ना। 57 नंबर का रहा ईंधन है। तो ईंधन क्या है? तो ईंधन इनमें से सभी हो जाएगा। CNG भी ईंधन है, LPG भी ईंधन है, लकड़ी भी ईंधन है, यानी कि सभी जलते हैं, तो ईंधन हो गया, तो डी मार के आना है, ठीक ना। चलिए 58 नंबर प्रश्न का है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण सी हो जाएगा, ए बी दोनों, पेट्रोलियम भी कोयला भी, ठीक ना। तो सीधा आपको सी मार के आना अगर ए बी दोनों रहेगा तो, ठीक। 59 नंबर का है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है तो वह अम्लीय होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 60 नंबर प्रश्न का है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें सहसंयोजक बंधों की संख्या है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक ना, 7, क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद आपका 61 नंबर प्रश्न कर रहा है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। जैसे कि हड्डी टूटता है तो बैंडेज जो करता है, तो वह कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है? तो वह होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। 62 नंबर प्रश्न कर रहा है किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है? ठीक ना, तो इसका राइट आंसर 62 का ए हो जाएगा 1, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आपका 63 का है एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो इसका राइट आंसर 63 का सी हो जाएगा 3, ठीक। उसके बाद 64 नंबर का है क्यूप्राइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? तो इसका राइट आंसर 64 का सी हो जाएगा कॉपर, सी राइट आंसर हो जाएगा कॉपर, ठीक ना, सी यू जो है कॉपर हुआ, ठीक। उसके बाद आपका 65 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 66 नंबर प्रश्न करा है प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सभी को पता होगा मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, ठीक ना। मुख्य स्रोत यानी ऊर्जा कहाँ से मिलता है हमें? ऊर्जा हमें सूर्य से मिलता है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। 67 का है द ओरिजिन ऑफ स्पीच नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा डार्विन ने, ठीक ना। उसके बाद आपका 68 नंबर प्रश्न का रहा है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या होती है। तो 68 का सी राइट आंसर हो जाएगा 3, ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 69 नंबर का रहा पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है तो वह है क्लोरोप्लास्ट, ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 70 का रहा है कि परिशेषिका हिस्सा है, तो इसका राइट आंसर जो है आहार नाल हो जाएगा, आहार नाल का ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 71 नंबर प्रश्न कर रहा है एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो 71 का बी राइट आंसर हो जाएगा मांसाहारी, ठीक। चलिए
72 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। ठीक ना, तो इसका राइट आंसर 72 का ए हो जाएगा, घास, पुष्प तथा चमड़ा। ये राइट आंसर हो जाएगा 72 का। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 73 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। तो 73 का राइट आंसर डी हो जाएगा, हार्मोन। ठीक, उसके बाद आपका 74 कह रहा है पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, रेजिन, गोंद, टेनिन। ठीक ना, तो सीधा आपको डी मार के आना है, इनमें से सभी। 75 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 है, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 75 हो गया। 76 नंबर प्रश्न, 76 कह रहा है कि निम्न में से कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है। तो इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, वृषण, सी राइट आंसर। उसके बाद 77 कह रहा है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। पौधों में जो है गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, तो वह रंध्र से होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा 77 का। उसके बाद 78 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है। निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है, तो वह सी राइट आंसर हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। 79 कर रहा है क्विनवन क्रिया पाई जाती है। तो क्विनवन क्रिया जो है हाइड्रा में पाई जाती है, सी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट 80 नंबर प्रश्न कर रहा है प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको 80 में 80 ऑब्जेक्टिव बता दिया है। अगर सब्जेक्टिव चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम सब्जेक्टिव भी आपको बता देंगे। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।